Hey everyone, I welcome you all in this wonderful series। इस वीडियो में हम सम के सभी फंक्शंस को देखेंगे, साथ ही क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सिंटेक्स को समझ लेते हैं तीनों फंक्शंस के। इस वीडियो में हम सम इफ और सम इफ्स के सिंटेक्स को समझेंगे, साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी करके देखेंगे। सबसे पहले बात कर ली जाए यहाँ पे सम के फंक्शन की। तो सम के फंक्शन का जो काम होता है, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर हमें कोई डेटा दिया होता है, तो उसमें अगर हमें सम कराना होता है तो उस कंडीशन में हम सम का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें कुछ सैलरीज दे रखी है कुछ एम्प्लॉयज़ की। उन सैलरीज का हमें टोटल निकाल के दिखाना है कि हमारी कंपनी जो है सभी एम्प्लॉयज़ को कितनी टोटल सैलरीज देती है। तो उस कंडीशन में हम सम का फंक्शन लगा सकते हैं और हम टोटल सैलरीज पता लगा सकते हैं। अगर मैं इसके सिंटेक्स की बात करूँ तो सिंटेक्स इसका ऑलमोस्ट सेम है जैसा कि हमने काउंट के फंक्शन में देखा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको काउंट के सभी फंक्शंस का जो है पूरी की पूरी सीरीज़ आपको आई बटन में देखने के लिए मिल जाएगी। तो अगर बात करते हैं सम के फंक्शन की, तो सम के फंक्शन में सबसे पहले आपको नंबर 1 सेलेक्ट करना है, नंबर 2 सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से आप अनलिमिटेड नंबर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि जस्ट सपोज हमारे पास एक कंपनी में हमारे 1000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। 1000 एम्प्लॉयज़ के केस में तो भैया हम 1000 एम्प्लॉयज़ को नहीं सेलेक्ट करने वाले। तो उस कंडीशन में हम इन नंबर्स की जगह पे रेंज भी ले सकते हैं। अब यहीं पे बात कर ली जाए अगर सम इफ के फंक्शन की, तो सम इफ का फंक्शन जो होता है, जस्ट सपोज हमें एक रेंज दे रखा है, हमें एक डेटा दे रखा है। उस डेटा में हमें ये पता लगाना है कि आईटी मैनेजर्स जो हमारी कंपनी में काम करते हैं, उन आईटी मैनेजर्स को हम टोटल कितनी सैलरी देते हैं। तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन देनी होती है। सम इफ का काम जो होता है वो कंडीशन के बेस पे सम निकाल के देने का होता है। अगर मैं इसके सिंटेक्स की बात करूँ तो सिंटेक्स इसका बड़ा ही आसान होता है। सबसे पहले हमें सम रेंज सेलेक्ट करनी है, उसके बाद हमें रेंज सेलेक्ट करनी है और उसके बाद क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है। सम रेंज वो होगी जो हमें नंबर्स मिले होंगे। जैसे सपोज हमें किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉयज़ की सैलरीज निकालनी है, तो सैलरीज जो होगी वो सम रेंज कहलाएगी। अब यहाँ पे रेंज की बात कर ली जाए तो डेजिग्नेशन इस केस में रेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास मल्टीपल पोजीशंस पे किसी कंपनी में जो है एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो मैनेजर्स की मैं सैलरी निकालना चाहता हूँ, तो रेंज में तो मैं पूरी की पूरी डेजिग्नेशन की कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद जो क्राइटेरिया होगा उसमें मैं डबल कोट देके मैनेजर्स को सिलेक्ट कर लूँगा। इससे क्या होगा, मुझे सम इफ जो है एक फ़िल्टर लगा के दे देगा कि मैनेजर्स की सैलरी का टोटल निकाल के ही वो मुझे देगा। सो एट दी एंड हमारे पास जो फंक्शन बचता है वो सम इफ्स का बचता है। सम इफ्स का फंक्शन जो यूज़ किया जाता है वो मल्टीपल कंडीशंस को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। जैसे सपोज हमारे पास एक कंपनी में मल्टीपल एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। उन एम्प्लॉयज़ की जो डेजिग्नेशन है, आईटी ट्रेनर है, मैनेजर्स है, और वो लोकल लेवल पे भी काम करते हैं, तो उसमें जो है मैं आईटी ट्रेनर्स की सैलरी देखना चाहता हूँ। ऐसे आईटी ट्रेनर्स जो डिपार्टमेंट ए में काम करते हैं, तो इस कंडीशन में हम जो है सम इफ्स का फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर मैं इसके सिंटेक्स की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है, इसलिए यहाँ पे हमें क्राइटेरिया भी 2 से ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएंगे। जितनी ज़्यादा आपके पास कंडीशन होगी उतने ज़्यादा क्राइटेरिया आप अपनी तरफ से ऐड ऑन कर सकते हो। अगर इसके सिंटेक्स की बात की जाए, सबसे पहले आपको सम रेंज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 में आपको पूरी की पूरी जो है डेजिग्नेशन की पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। डेजिग्नेशन में आप ये फिल्टर कराना चाहते हो कि आईटी ट्रेनर कितने हैं। अब यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 में पूरी डिपार्टमेंट आपको ले लेना है। डिपार्टमेंट में आप डिपार्टमेंट ए को फिल्टर कराना चाहते हो। इसी तरीके से आप मल्टीपल कंडीशंस अपनी तरफ से ऐड ऑन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चंस की तरफ चल के देख लेते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से हमें करने हैं। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में टोटल स्टोर्स नेम दिए गए हैं हमें। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो स्टोर्स नेम है इनकी सिटी क्या है। यहाँ पे रीजन बताया गया है कि इस जो स्टोर नेम है वो किस रीजन में है। एसएपी नंबर और सेल्स हमें दी गई है। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हमें टोटल सेल्स कैलकुलेट करनी है। तो इसका फंक्शन हमें ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, सम का फंक्शन हम यहाँ पे लगाएंगे। नंबर 1 से लेके नंबर लास्ट तक हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट और ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर दबाएंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे टोटल सेल्स हमारी निकल चुकी है। इसी तरीके से यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमें टोटल सेल्स निकालनी है लेकिन रिलायंस स्मार्ट की सेल्स निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, चलिए देख लेते। देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है। हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन है कि हमें सेल्स तो निकालनी है, लेकिन सेल्स कहाँ की निकालनी है, वो रिलायंस स्मार्ट की निकालनी है। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या लगाना है, सम इफ का फंक्शन हम लगाएंगे। सम इफ में हमें सबसे पहले जो लेना है वो रेंज लेना है। रेंज हमारी जो होगी वो ये होगी, ठीक है। इसके अंदर हम जो फिल्टर कराना चाहते हैं वो रिलायंस स्मार्ट को फिल्टर कराना चाहते हैं। तो मैं डबल कोट में यहाँ पे रिलायंस स्मार्ट लिख दूंगा।
ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको स्पेलिंग बिल्कुल सेम एग्जैक्ट लिखनी होगी। अगर स्पेलिंग में थोड़ा सा भी इधर उधर फेरबदल हुआ तो आपका जो आंसर है वो गलत आ सकता है। उसके बाद हमें यहाँ पे सेल्स वाली पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। मैं ब्रैकेट बंद करूँगा, एंटर दबाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे रिलायंस स्मार्ट की टोटल सेल्स हमारी आ चुकी है। इसी तरीके से आप कोलकाता की सेल्स निकाल सकते हैं। मैं अब ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हमसे पूछा गया कि रिलायंस स्मार्ट की सेल्स निकालनी है, और ऐसे रिलायंस स्मार्ट जो कि दिल्ली के अंदर है। रिलायंस स्मार्ट के ऐसे स्टोर्स जो दिल्ली के अंदर बने हुए हैं उनकी टोटल सेल्स हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो चुकी है। तो मल्टीपल कंडीशंस को फिल्टर करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे सम इफ का फंक्शन लगाएंगे, सम इफ्स का फंक्शन लगाएंगे कि यहाँ पे हमारे पास मोर देन वन कंडीशन है। मैं सम रेंज को पूरी की पूरी को सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद कोमा क्राइटेरिया रेंज वन को मैं पूरी को सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज में मैं जो फिल्टर कराना चाहता हूँ मैं डबल कोट में रिलायंस स्मार्ट लिख दूंगा। रिलायंस स्मार्ट को मैं फिल्टर कराना चाहता हूँ। क्राइटेरिया रेंज 2 में मैं सिटी की पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लूँगा, और इसके अंदर मैं डबल कोट में लिखूंगा न्यू दिल्ली। मैं न्यू दिल्ली को फिल्टर कराना चाहता हूँ, डबल कोट में बंद करूँगा, ब्रैकेट बंद करूँगा, एंटर दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं रिलायंस स्मार्ट ने न्यू दिल्ली के अंदर 275 की सेल्स की है। सो आई होप आप लोगों को ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आपको सम का फंक्शन समझ में आ गया होगा, आपको सम इफ का फंक्शन समझ में आ गया होगा, सम इफ्स का फंक्शन समझ में आ गया होगा। और यार अगर आप मेरी वीडियो देखते हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यार आप लोगों के लिए वो सिर्फ एक सब्सक्राइब होगा, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी भर की मेहनत रहती है। मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करके वीडियोज़ बनाता हूँ, प्रेजेंटेशन तैयार करता हूँ और इन फंक्शंस को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो तो ज़रा सी भी पसंद आती है ना यार, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है।